सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय ओजीवा। बी अ बेटर यू। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं उजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स फॉर मेन एंड वुमेन। इस प्रोटीन शेक में है प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स, आयुर्वेदिक हर्ब्स और प्लांट एक्सट्रैक्ट। प्रोटीन हमारे मसल्स, स्किन और बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको फिट और हेल्दी रखता है। आंध्र प्रदेश में गांव है कडाली। अब यहाँ एक 45 साल की महिला रहती हैं। इनका नाम है रूतम्मा। इनकी 2 बेटियां हैं जिनकी उम्र 30 और 32 साल है और वो भी इन्हीं के साथ रहती हैं। कुछ दिन पहले द न्यूज़ मिनट में एक खबर छपी। उसके मुताबिक ये तीनों पिछले 15 महीनों से घर से बाहर नहीं निकली हैं। यानी जब से पहला लॉकडाउन लगा था पिछले साल, तब से लोग घर के बाहर नहीं निकले हैं। अब कोविड के कारण, कोविड से बचने के लिए हाल ही में इन तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धूप की कमी की वजह से इनके शरीर में विटामिन बी और डी की काफ़ी कमी हो गई थी। हीमोग्लोबिन लेवल भी काफ़ी कम हो गया था। साथ ही ये डिप्रेशन का शिकार भी हो गई। रूतम्मा और उनके परिवार के साथ जो हुआ वो देश में कई लोगों की कहानी है। कोविड की वजह से घर से बाहर निकलना अवॉइड करना चाहिए। सरकार भी यही नसीहत देती है। अब मुसीबत यह है कि अगर कोई घर में एकदम बंद हो जाता है तो उसे काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे रूतम्मा के साथ हुआ। तो ये तो काफ़ी डेडलॉक वाली सिचुएशन है। अब ऐसे में हम कहें तो कहें क्या, करें तो करें क्या? इसका जवाब दिया डॉक्टर आभा मंगल ने। उन्होंने हमें बताया कि घर में बंद रहने से किन तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। सुनिए। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से देखा जा रहा है कि लोग घरों में ही रह रहे हैं। गाइडलाइंस भी यही कह रही हैं कि जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। इससे देखा जा रहा है कि कई तरह की शारीरिक परेशानियां बढ़ रही हैं। इनमें बड़ी कॉमन है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी या शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी और मैलन्यूट्रिशन। स्पेशली जो लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं या जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और कई लोग जो बिल्कुल ही घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनमें हम ये देख रहे हैं कि वो अपना डेली रूटीन फॉलो नहीं कर सकते। ताज़े फल सब्जियों की कमी हो रही है उनकी डाइट में। वो व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना नहीं है। इनमें से बड़ी इम्पॉर्टेंट है विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी एक विटामिन है जो कि हमारे शरीर में ही पैदा होता है जब हम धूप में जाते हैं या सूरज की रोशनी जब हमें मिलती है। और वर्क फ्रॉम होम की वजह से और घर से बिल्कुल बाहर ना निकलने की वजह से इसकी काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। विटामिन डी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के लिए बड़ा ज़रूरी विटामिन है। इसकी कमी से बड़ों में मसल वीकनेस, बोन लॉस, फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ना, इस तरह की परेशानियां हो जाती हैं। इसके अलावा इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अच्छा इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए भी देखा गया है। बच्चों में इसी कमी से रिकेट्स या सॉफ्ट बोन्स और मसल वीकनेस और ग्रोथ डिले देखा जाता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी वेजिटेरियंस में भी बड़ी कॉमन है क्योंकि ये डाइट से अक्सर नहीं मिल पाता और ऐसे में सप्लीमेंट यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा कई विटामिन्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि विटामिन B12, कैल्शियम, विटामिन ए, मैग्नीशियम, आयरन। ये विटामिन्स और मिनरल्स हमें हमारी डाइट से मिलते हैं और अगर खाने में हम ताज़ा फल और सब्जियों को अच्छे से इंक्लूड नहीं करते तो इनकी कमी हो जाती है। सबसे पहले तो बैलेंस्ड डाइट या संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स एक संतुलित मात्रा में हो। ये हमारी डेली डाइट है, रोज़ हमारे खाने में इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। 3 से 4 लीटर तक पानी ज़रूर पिएं। एक दिनचर्या का पालन करें जिसमें व्यायाम को भी पर्याप्त समय दें। ये व्यायाम आप अपने टेरेस पे, अपनी छत पे या खुली जगह में, पार्क में जाकर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा थकावट या हाथ पैरों में दर्द या वीकनेस ऐसी कोई शिकायत लगे या किसी और विटामिन या मिनरल की कमी के कोई लक्षण आए तो डॉक्टर की सलाह से मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन लें
और अपने परिवार और मित्रों से टच में रहें ताकि मानसिक रूप से स्ट्रेस फ्री व खुश रह सकें। कोरोना वायरस की वजह से, कोविड टाइम्स की वजह से लोग इंडोर ज़्यादा रह रहे हैं और कई कई महीनों तक बाहर नहीं निकले, कई न्यूज़ रिपोर्ट्स भी आई हैं। तो क्या क्या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसके? सबसे पहले तो सनलाइट की कमी से विटामिन डी बनता है, और अगर आप सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आते तो विटामिन डी कम हो जाता है, ये तो सबको पता है। और विटामिन डी जो है वो डायरेक्टली डिप्रेशन से रिलेटेड होता है। तो जिन लोगों का विटामिन डी होता है उन कम होता है, उनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन ज़्यादा देखी जाती है। तो अक्सर जिन लोगों को डिप्रेशन और एंग्जाइटी फ़ील हो रही है तो वो अपना विटामिन डी टेस्ट कराएं, और अगर वो कम है नॉर्मल रेंज से तो विटामिन डी सप्लीमेंट ले लें, और जिसकी वजह से उनकी डिप्रेशन और एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ये देखा गया है जो लोग अंदर रह रहे हैं बहुत टाइम से, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तभी तो बाहर नहीं निकल रहे, डर के कारण, है ना। तो क्योंकि वो बहुत डरे हुए हैं तो ये फ़ियर अपने में ही एंग्जाइटी क्रिएट करता है, और इंसान को टेंशन देता है, और लोग इनसिक्योर फील करते हैं, लोगों से मिलने में डरते हैं, जिसकी वजह से जब लोगों से मिल ही नहीं रहे तो उसकी वजह से लोगों के जो रिश्ते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। और ये देखा गया है कि वेलबींग का एक हार्वर्ड रिसर्च हुई है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कि वेलबींग और हैप्पीनेस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर गुड रिलेशनशिप्स होते हैं। तो अगर आपके रिलेशनशिप्स ही कमज़ोर पड़ रहे हैं क्योंकि आप बाहर नहीं निकल रहे, लोगों से मिल नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस आउट ज़्यादा होते हैं और आपकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है और वेलबींग है और हैप्पीनेस है वो कम होती है। एट द एंड मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, फॉलो ऑल प्रिकॉशंस लाइक वेयरिंग अ मास्क, सैनिटाइजिंग योर हैंड्स, कीप वॉशिंग योर हैंड्स, अपने आप को सेफ़ रखिए, पर उसके साथ साथ सोशली लोगों के साथ कनेक्टेड रहिए। सोशली लोगों से फ़ोन पे बात करिए, जूम पे बात करिए, जब कभी मिलने का मौका मिले लोगों से तो मिलिए, बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ मिलिए, क्योंकि हेल्दी रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भी कोविड काल में घर के अंदर बंद हैं और आपकी सेहत बिगड़ रही है तो डॉक्टर्स की दी गई सलाह ज़रूर मानें। कोविड को हराने के लिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में ही रहने की सलाह दी जा रही है। पर ऐसे में अपनी डाइट, एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। उम्र के साथ आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं तो जानिए क्या है वजह। उम्र के साथ शरीर में बदलाव तो आते ही हैं। आपकी मांसपेशियां, हड्डियां, जोड़, इन सब में उम्र के साथ बदलाव आएगा ही। इसकी वजह से हमारी जो हड्डियां हैं वो एक लिविंग टिश्यू हैं, यानी जीवित है। इसकी एक बनावट भी है, पर समय के साथ इनकी बनावट में आ जाता है फर्क। हड्डियां जिस टिश्यू यानी ऊतक की बनी होती हैं उसकी क्वालिटी में गिरावट आ जाती है। लो क्वालिटी यानी हड्डियां कमजोर, जरा सी चोट में फ्रैक्चर का डर। इनके कमजोर होने के पीछे कुछ वजह भी हैं। इन वजहों के बारे में हमें बताया डॉक्टर दिनेश ने। अपना लाइफस्टाइल, जैसे एक्सरसाइज की कमी, ज्यादा चलना फिरना नहीं। औरतों में मेनोपॉज एक बड़ी वजह है। मेनोपॉज की वजह से हड्डियां जिस टिश्यू यानी ऊतक से बनी हुई होती हैं उनमें मिनरल्स गायब हो जाते हैं। आदमियों में उम्र के साथ सेक्स हार्मोन्स में कमी आ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों की बीमारी होने लगती है। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आसानी से टूट सकती हैं। साथ ही ऑस्टियोआर्थराइटिस भी एक बड़ी वजह है, यानी जोड़ों में दर्द और जकड़न पैदा करने वाली बीमारी। अब ऐसे में ज़रूरी है कि आप समय रहते अपनी हड्डियों की जो केयर है वो करना शुरू कर दें। कोशिश करिए कि 3 से 4 किलोमीटर आप चलिए। नियमित रूप से प्रोटीन अपने खाने में ज़रूर रखिए, जैसे कि चने, राजमा, दाल, पनीर, मटर, चिकन, मछली वगैरह। कैल्शियम भी ज़रूर लीजिए, जैसे कि दूध, पनीर, दही, दूध से बनी चीज़ें। शरीर को धूप ज़रूर लगाइए, धूप से विटामिन डी मिलेगा, समझे। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। जैसे क्या लौकी का जूस पीना वाकई आपके लिए सेहतमंद है? आजकल कई सारे ऐसे आर्टिकल्स और वीडियो देखने में आ रहे हैं जिनमें दावा किया जाता है कि लौकी के जूस में हल्दी मिलाकर पीने से 15 दिन में लिवर की सफाई हो जाती है। अब ये कहाँ तक सही है? इन सारे सवालों के साथ हमने कांटेक्ट किया है डाइटिशियन अमृता मिश्रा को। उन्होंने हमें बताया कि ज्यादा लौकी का जूस पीने की वजह से फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। इससे व्यक्ति को एलर्जी हो सकती है, साथ ही स्टमक ब्लीडिंग भी होने के चांसेस रहते हैं। इतना ही नहीं, हर वक्त पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। डायरिया और किडनी फंक्शन पर भी बुरा असर पड़ता है।
क्योंकि लौकी में ट्राइसाइक्लिक ट्राइटरपेनॉइड्स पाए जाते हैं। ये केमिकल हैं जो आपके पाचन तंत्र पर अधिक मात्रा में पहुंचने पर बुरा असर डालते हैं। आज सेहत पे इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।